हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026। तो आइए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से सीखते हैं। तो एक प्रिज्म हम बना लेते हैं। प्रिज्म एक कांच का प्रिज्म है। एक कांच का एक प्रिज्म है। जब प्रकाश की किरण आपतित होगी, ये आपतित प्रकाश की किरण है। आपतित किरण, आपतित प्रकाश की किरण है। जब इस कांच के प्रिज्म पर प्यारे बच्चों पड़ेगी किरणें, तो क्या होती है? ये माध्यम वायु है और ये कांच क्या है? वायु माध्यम है। यहाँ पर बाहर एक वायु माध्यम है तथा कांच ये क्या है? कांच का प्रिज्म, कांच का प्रिज्म। तो ये क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? अपवर्तन की घटना होती है, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो यानी यहाँ पर हम एक अभिलंब बना लेते हैं। ये एक अभिलंब है। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि वायु से सघन में जा रही तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी और प्यारे बच्चे झुक कर यहाँ पर आ जाएगी। तो अभिलंब, ये आपकी अभिलंब हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण R कहते हैं। अब यहाँ से अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश की किरण कांच से अब वायु में प्रवेश कर रही है, तो वायु में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर भी हम एक अभिलंब बना लेते हैं। ये थोड़ा सीधी कर दें। तो यहाँ मैंने एक अभिलंब बना लिया। अब वो कांच से वायु में जा रही है, तो इसका मतलब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी और इस प्रकार मुझे किरणें देखने की मिलेंगी। तो आपतित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I होता है। अपवर्तित तथा विलंब के बीच बना कोण क्या होता है? यहाँ पर मान लेते हैं आई डैश मान लेते हैं। किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है, कांच के प्रिज्म पर, तो वायु से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो अपवर्तित प्रकाश की किरण अब कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। इसे जाना था सीधे रास्ते, बट परंतु विचलित होकर ये इधर मुड़ गई। तो जब हम अपवर्तित किरण को पीछे मिलाते हैं, इस वाली किरण को, इस अपवर्तित किरण को जब पीछे मिलाएंगे तो जहां इस बिंदु पर मिलते हैं, इसी कोण को कहा जाता है विचलन कोण। डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं, इसी को कहा जाता है विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। अगर ये कोण R है तो तथा ये I है, तो प्यारे बच्चों I माइनस क्या होगा? R होगा। ये I माइनस R होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण इस कोण के पूरे कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाए? I होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ोगे माइनस R प्लस R कैंसिल आउट होकर I बना देगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो I यहाँ पर फिर ये वाला कोण कितना होगा? I माइनस R होगा। और इसी प्रकार जब ये प्रकार अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण ये R डैश होगा। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच R डैश, तो ये कोण जब निकालेंगे तो ये कोण आपका आने वाला है कितना? I डैश माइनस क्या होगा? R डैश। तो यानी ये कोण इस पूरे कोण के शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को आपको ऐड करें तो R डैश माइनस R प्लस R डैश माइनस R डैश प्लस R डैश माइनस R डैश कैंसिल आउट होकर I डैश बनाएंगे तो ये इस कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कोण मुझे कितना I मिलेगा? I डैश माइनस R डैश मिलेगा। तो अगर हम विचलन कोण डेल्टा SM लिखें, विचलन कोण डेल्टा SM, डेल्टा M बराबर क्या लिख सकते हैं? विचलन कोण, यानी जो बाह्यतम कोण होता है, बाहर का जो कोण है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों? ये जो डेल्टा M है
ये कोण इसके आपके आई माइनस आर और यहाँ पर आई डैश माइनस आर डैश के बराबर है। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, यानी बहिष्कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों को योग के। तो बहिष्कोण बराबर होगा डेल्टा एम बराबर होगा दो अंतः कोणों को योग। दो अंतः कोणों का योग कौन सा है, आई माइनस आर और प्लस का आई डैश माइनस आर डैश के। तो आपका विचलन कोण डेल्टा एम बहिष्कोण बराबर होगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो इसको लिख सकते हैं आई प्लस का आई डैश माइनस कॉमन करके आर प्लस का लिख सकते हैं आर डैश, और इसे समीकरण प्यारे बच्चों एक मान लेते हैं। ये प्रिज्म कोण है ए। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण ही प्रिज्म कोण कहलाता है। दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण ए होता है। तो ए कोण है तो मान लेते हैं ये ई है। एक चतुर्भुज का निर्माण ए बी सी ई हो गया, ए बी सी ई एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। अतः हम लिख सकते हैं क्या, कोण ए अर्थात प्रिज्म कोण ए और प्लस का ई बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी आर प्लस आर डैश प्लस ई। आर प्लस आर डैश त्रिभुज कौन से त्रिभुज आएंगे, बी ई सी से हम क्या लिख रहे हैं कि आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना होगा, ये भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा प्यारे बच्चों 180। समीकरण 2 व 3 से क्या कर लें, घटाने पर a प्लस ई बराबर 180 और r प्लस आर डैश और प्लस का ई बराबर है कितना 180 है। और यहाँ घटाने पे लिख ले, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट, जीरो बन जाएगा, यानी माइनस बनेगा आर प्लस का आर डैश ब्रैकेट में बना ले बराबर, तो माइनस आर प्लस आर डैश बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ए के, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए का मान जो आएगा आर प्लस का आर डैश आएगा। इस समीकरण का मान इस समीकरण 1 में रख दो, ए का मान समीकरण 1 में पुट कर दें। तो समीकरण 1 में पुट करेंगे तो डेल्टा एम बराबर आएगा आई प्लस आई डैश और माइनस का क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा इसका मान पूरे का ए आ जाएगा, तो माइनस ए होगा, माइनस ए इधर आएगा, तो डेल्टा एम प्लस का ए बराबर होगा कितना, आई प्लस का आई डैश। अब देखें, आयताकार प्रिज्म से हम कह सकते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई है वो आई डैश के क्या होता है बराबर, यानी आपतित किरण के और निर्गत किरण ये आपस में बराबर होते हैं। तो आपतित किरण के साथ जो अभिलंब कोण आई डैश आई बना रहा है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण आई डैश है, तो यहाँ पर जिस माध्यम वाई माध्यम यहाँ भी है, वाई माध्यम यहाँ है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आई है और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच आई डैश है, और ये भी वाई माध्यम है, ये भी वाई माध्यम, तो हम कोण आई बराबर लिख सकते हैं आई डैश के, यानी आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण आई डैश के क्या होते हैं बराबर, तो आई बराबर आई डैश के रख देंगे, तो डेल्टा एम प्लस का ए बराबर होगा 2i। जब यहाँ से प्यारे बच्चों आई बराबर निकालेंगे तो डेल्टा एम प्लस का ए बाई कितना आ जाएगा 2। तो आई का मान अभी यहाँ पर ज्ञात हो गया। समीकरण 4 से यहाँ से देखिए आर ए बराबर कितना है, आर प्लस का आर डैश, तो आर बराबर आर डैश के, तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं 2r, तो यहाँ से आर बराबर कितना आएगा ए बाई 2 आएगा। अतः स्नेल का नियम जानते हैं, एन बराबर होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, यानी
आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात ही स्नेल का नियम अपवर्तनांक n होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। n बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो इस प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है एक नियतांक n होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अतः n बराबर आ जाएगा साइन डेल्टा m प्लस का a/2 और पूरे के बटे में साइन a/2, और यही क्या होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक कितना आएगा, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 साइन a/2 होता है, और यही अच्छे से प्यारे सा है, ये एक शानदार डेरिवेशन है। आशा है कि यह डेरिवेशन आप सभी प्यारे बच्चों को शानदार समझ में आया होगा। आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।